हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं CSR का टॉपिक, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये CSR और इसका मतलब क्या होता है, आज ये जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। CSR विच स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कॉर्पोरेट्स की होती है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक बिजनेस है और एक बड़े लेवल के बिजनेस है, और यहाँ पे आप अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आसपास की मार्केट से ही ले रहे हैं, चाहे वो कच्चा माल हो या फिर वहाँ से एम्प्लॉयज़ हों अपने जो आपकी कंपनी को चला रहे हैं, और साथ ही साथ उनके कंज्यूमर्स को जो मार्केट में है अपना सामान बेच करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। विच मीन्स कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तभी जाकर के आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन पाए हो। उन्होंने आपका माल खरीदा है, तब जाकर के आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन पाए हो। तो ये बात आती है कि भाई अब इतना कुछ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट से लिया है, तो आपको इस मार्केट को वापस भी तो कुछ देना पड़ेगा, इस सोसाइटी को आपको वापस भी तो कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने CSR जो है कि एक कह सकते हो सेक्शंस इंसर्ट किए हुए हैं लॉज में, जिसके तहत एक पर्टिकुलर कंपनी अगर एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा का टर्नओवर करती है तो उसको उस टर्नओवर का कुछ परसेंटेज जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, जैसे कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने कह दिया 250 करोड़ से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको अपने टर्नओवर का 2% तकरीबन क्या करना पड़ेगा, आपको CSR में डालना पड़ेगा। अब ये जो 2% CSR में डालना पड़ेगा, ये क्या है? ये आपका जो है एक तरीके से लॉ के तहत आपको बोला गया है, ऑब्लिगेशन डाला गया है। इसीलिए जो है यहाँ पे CSR कंपनीज करती हैं ताकि वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो कर सकें, अदरवाइज़ यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस आपकी बनती है जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी समझी जाती है और उसके तहत एक्टिविटीज़ की जाती है। अब ये एक्टिविटीज़ कैसी होती है ये समझिए। देखिए, आपने देखा होगा एक तेल की ऐड आती है, ठीक है, एक तेल की ऐड आती है जो कहते हैं कि आपकी हर एक बॉटल जो आप परचेज़ करोगे उस पे 1 रुपये जो है हम बच्चों की एजुकेशन पे डालेंगे, और आप इमोशनली जो है पूरा पिघल जाते हो, कहते हो यार अब तो यही तेल लेना है, चाहे तेल अच्छा हो ना हो बट अब यही तेल लेना है क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा समझिए, ये इसलिए भी है क्योंकि कंपनी एक लिमिटेड टर्नओवर कर रही है, लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर कर रही है, और उसके ऊपर लॉस का ऑब्लिगेशन है कि उनको सोशल कॉर्पोरेट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब आपको अपना कुछ खर्चा ऐसे करना होगा जो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे बच्चों को पढ़ाना हो गया या फिर महिलाओं को सशक्तिकरण जो कहते हैं, यानी कि उनको एम्पावर करना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी या ऐसी जगह पे आपको खर्चे करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं तो उनमें आप देखोगे कि वो अपना फाउंडेशंस भी चलाती हैं। जैसे एग्जांपल ले तो रियलायंस इतनी बड़ी कंपनी है और रियलायंस का खुद का फाउंडेशन भी बनाया हुआ है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, एजुकेशन में मदद करते हैं और भी चीज़ों में उनको जो है हेल्प करते हैं लोगों को। यहाँ पे क्या है कि या तो आप ऐसी NGOs के थ्रू आप पैसा डाल रहे हो या फिर आप जो है खुद डायरेक्टली दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको ये खर्चा करना है मार्केट में, लोगों में, आपकी सोसाइटी में, ताकि उनका बेनिफिट हो सके। यहाँ पे देखिए CSR क्या है। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि प्रैक्टिस करना ऑफ कंपनीज इंटीग्रिटी, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न into their business operation and interaction with shareholders। CSR क्या करता है, या voluntarily action taken होता है by organization to have a positive impact on society and contribution to sustainable development। ये एक तरीके से उनका voluntarily action भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन से तभी आपको करना है, voluntarily भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, उसके लिए आप करते हो।
इम्पॉर्टेंट क्या है CSR का? सबसे पहले जो कि CSR के एक तरीके से कह सकते हो की एस्पेक्ट भी आपके लिए है, एनहेंस्ड कॉर्पोरेट रेपुटेशन। ये कॉर्पोरेट की रेपुटेशन को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं टाटा जी बहुत पैसा जो है डोनेट करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट करते हैं पर्सनल मैटर्स, पर्सनली भी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको देख करके हम कहीं ना कहीं उनकी जो कंपनी है, उनका जो कॉर्पोरेट है, उनकी जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, उसको एक अच्छी नज़र से, अच्छी भावना से देखते हैं, यानी उसका एक जो रेपुटेशन है हमारे नज़रों में वो बढ़ गया है। सो यहाँ पे जब हमें पता चलता है कि कोई कंपनी सोसाइटी को बेटरमेंट कराने के लिए अपना कुछ ना कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट दे रही है और एक बहुत हद तक दे रही है, तो वहाँ पे आपका उन्हें लेकर के थोड़ा सा नज़रिया बदल जाता है, थोड़ा सा रेपुटेशन उनकी जो है एनहेंस हो जाती है आपकी नज़र में। सो ये चीज़ क्या करती है, कॉर्पोरेट रेपुटेशन एनहांस करती है, बढ़ा देती है। सो अगर आप CSR एक्टिविटी में बिल्ड हो तो एक पॉजिटिव रेपुटेशन आपकी कंपनी का जाएगा। जब एक बिजनेस डेमोन्स्ट्रेट करता है अपनी जो है कमिटमेंट को, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ को, तो वहाँ पे उसकी ब्रांड इमेज बढ़ती है और डिफरेंट शेड जो है होता है अपने कॉम्पिटिटर से। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। ये CSR आपको हेल्प करता है कंपनीज को कि आप एंगेज हो सको विद योर वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कैसे होते हैं, कस्टमर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपकी कम्युनिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और बाकी सब। ये आप जो है इनको एड्रेस कर सकते हो अपने कंसर्न्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि आपने वेल बीइंग में किए हैं। बिजनेस कैन फोस्टर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेट करके CSR को इन बिजनेस प्रैक्टिस आप जो हो आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड मिटिगेट कर सकते हो अपने पोटेंशियल रिस्क को। कैसे, प्रोएक्टिवली आप एड्रेस कर सकते हो कि क्या सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं कंपनीज़ के लिए और कंपनीज़ कैसे उसको रिड्यूस कर सकती है या फिर उसको नेगेटिव इम्पैक्ट उसका कर सकती है अपने ऑपरेशंस में या रेपुटेशंस में एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। एम्प्लॉयज़ जो है इंक्रीजिंगली अपना मीनिंगफुल वर्क एंड पर्पस ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग CSR प्रोग्राम अगर आपका चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे जिनको लगता है कि यार टाटा में एक बार जॉब लग जाए दैट्स इट, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम उधर ही कंपनी में रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं यार इस कंपनी में लगी है, 2 साल काम करूँगा, 1 साल काम करूँगा एंड देन आई विल स्विच। तो ये क्या है कि कंपनी की जो रेपुटेशन है या जो कंपनी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है तो वो ये चीज़ भी ध्यान रख रही है कि एम्प्लॉयज़ के साथ भी कुछ गलत ना हो। तो इसीलिए वहाँ पे आप अपने टैलेंट को रिटेन करके रख सकते हो, वो आपको जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। CSR क्या करता है, इनोवेशन लेकर के आता है, वो कंपनी को इंकरेज करता है न्यू तरीके ढूंढे जाएं जिससे वो क्या है ऑपरेट कर सके, अलग सस्टेनेबिलिटी के थ्रू डेवलप कर सके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड एड्रेस कर सके सोशल इशू क्रिएटिवली। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक एडिडास जो है ब्रांड है, मे बी उसने या फिर किसी और ब्रांड ने, आई माइट बी रॉन्ग हियर, ठीक है नाम में, बट एक कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स जो जिसके बेचती है, वेल नोन कंपनी है। उन्होंने क्या किया, डिस्प्ले लगाया हुआ था अपने शोरूम के बाहर जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने एक प्लास्टिक की बॉटल को कन्वर्ट करके टी-शर्ट में बना दिया है। और वो डिस्प्ले में उन्होंने शो भी किया हुआ था कि पहले ये ऐसी एक बॉटल थी, फिर हमने इसको क्रंच करके इस फॉर्म में लेकर के आए एंड देन वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ टी-शर्ट। तो वो सारे फॉर्म्स वहाँ पे दिखाए हुए थे और उस तरीके से वो बेच भी रहे हैं। ONGC वो भी कुछ इस काम में अभी सम्मिलित हो गए हैं कि वो ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स इन सब चीज़ों से जो है कन्वर्ट करके कुछ नया बना करके, कुछ नए प्रोडक्ट्स बना करके दिखा रहे हैं ताकि जिसको यूज़ किया जा सके ना। क्या ये CSR है? बिल्कुल है भैया, हम इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। इन्वायरमेंट को यूज़ कौन कर रहा है? सोसाइटी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करके सोसाइटी का ही तो बेनिफिट कर रहे हैं। सो ऐसे इनोवेशन लेकर के आना अपने बिजनेस में जिससे जो है सोसाइटी का भी ऊपर एक बेटर इम्पैक्ट पड़े, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, एज वेल एज आपकी कंपनी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और न्यू इनोवेशंस आए।
इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, CSR जो है एक इनोवेशन भी लाता है जो कि आपको इनकरेज करता है और साथ ही साथ आपको जो है इससे कॉम्पिटिटिव जो है आपका बेटर होता है, लॉन्ग रन में आपका जो है इनोवेशन ज़्यादा ध्यान से देखा जा सकता है। पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट, इससे जो है पॉजिटिव सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड्स को लेकर के हो, कंपनी को लेकर के हो, या फिर आपके काम करने के तरीके को लेकर के हो। तो CSR अलाउ करता है कंपनीज़ को कि वो वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी पे जो है कंट्रीब्यूट कर सके। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक CSR का, जहाँ पे हमने CSR का मतलब जाना और इसका इंपॉर्टेंस जाना। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।